Welcome back to my YouTube channel Finance Typhoon. Dear friends, we are very thankful to you all that you have mail us various questions relating to the finance and fundamental of finance. We are very much thankful और जैसा कि आप लोगों ने सोचा है हम आपको बिल्कुल सटीक आंसर विद इन टाइम आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आप सभी लोग अपने बच्चों को पढ़ाने में या अपने इंटरव्यू के लिए या खुद को अपडेट करने के लिए आप सभी लोगों को सहयोग प्रदान हो सके। बहुत बहुत आभार। और प्रोफेसर खान सर will also associate with us and he will discuss about all of the questions whatever you have mailed us। और फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। प्रोफेसर खान सर आप देखें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी हमारे एस्पिरेंट्स ने पूछा है व्हाट आर द मेन 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो हम इसमें बताना चाहेंगे द फादर ऑफ अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम वाज मिस्टर ल्यूकस पैसियोली and the double entry system was started in 1494। तो इसे कुछ लोग गोल्डन रूल भी कहते हैं। और 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग जो है ये पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, जिसे हम व्यक्तिगत खाता के नाम से जानते हैं, वास्तविक खाता और नाम मात्र खाता। व्यक्तिगत खाते के अंदर उन सभी अकाउंट्स को शामिल किया जाता है जो पर्सनली संबंधित हों, यानी कि पर्सनल कोई भी पर्सन्स है, कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, या पर्सनल बिजनेस का अकाउंट है जैसे कैपिटल है, ड्राइंग है, बैंक है, ये सभी अकाउंट्स को पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। और सेकेंड अकाउंट है आपका रियल अकाउंट, वास्तविक खाता जिसे कहते हैं। तो वास्तविक खाते वो सभी खाते होते हैं जो एक व्यापार में लगातार चेंज होते रहते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं, या आप ये समझ सकते हैं कि उन्हीं से ही बिजनेस चलती है। जैसे आपका कैश है, एसेट्स है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी एक्सेट्रा, डिफरेंट टाइप्स से जो भी एसेट्स हैं ये सभी हमारे रियल अकाउंट के पार्ट होते हैं। और जस्ट टू रेगुलेट द बिजनेस इट इज़ वेरी इसेंशियल टू हैव सम एक्सपेंडिचर्स। कुछ खर्चे भी होते हैं और उन्हीं खर्चों को चलने से हमारे कुछ इनकम्स भी आते हैं। तो खर्चे और इनकम को नॉमिनल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ पर प्रश्न तो पूछा है 3 टाइप का अकाउंट, लेकिन हम साथ में आपको गोल्डन रूल भी बताना चाहेंगे। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, बिकॉज द पर्सन्स कैन टेक एंड पर्सन्स कैन गिव, या कंपनीज कैन टेक कंपनीज कैन गिव। तो रिसीवर एंड गिवर याद रखें हमेशा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट में, और रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जैसा कि आपको अभी डेफिनेशन में ही मैंने बताया कि इनके लगातार चेंज होने से ही बिजनेस चलती है। तो जब आप कुछ भी खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कुछ आएगा कुछ जाएगा। तो यहाँ पर आपको इंक्रीज और डिक्रीज देखना है। व्हाट एवर इंक्रीजेज दैट शुड बी डेबिटेड एंड व्हाट एवर डिक्रीजेज दैट शुड बी क्रेडिटेड इन रियल अकाउंट, यानी डेबिट दैट इज डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, या डेबिट व्हाट कम्स इन ऑब्लिक इंक्रीजेज, जो कोई भी चीज इंक्रीज होगी वो डेबिट होगी, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट यानी डिक्रीजेज। तो अब आपको थर्ड अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र का खाता। नाम मात्र के खाते का प्रॉपर डेफिनेशन ये है जो केवल ओपन ही किए जाते हैं बंद करने के लिए। आप हमेशा याद रखें, क्योंकि दीज ऑल अकाउंट्स आर जस्ट ओपन टू बी क्लोज्ड विद इन द ईयर, और इफ दे आर नॉट क्लोज दे विल कन्वर्टेड इनटू द पर्सनल अकाउंट। हमेशा याद रखें। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, or debit what all expenses and losses, credit all incomes and gains. This is the third golden rule for nominal account. And next question is, what are the common error in accounting? So this question will be discussed by Professor Khan sir. What are the common errors of the accounting? अकाउंटिंग करते समय कुछ एरर्स हो जाती हैं, वो कौन कौन सी एरर्स हैं आपको प्रोफेसर खान सर बताएंगे। Thank you, Professor Misra. You have elaborated everything about accounts.
a history of account and golden rule of accounts. Just it occurs was mistake and what error you because we are human. Even technology and software also commit mistake because if you do anything, you do good and you do bad. Business is not away from the risk and return as a very similar way as a human you may make some mistakes. So normally you see few type of mistake which are written in the book: omission, commission, and both commits and those managed by compensatory errors and then principal error. But these are very very common errors. Now these errors are broadly categorized in the terms of tally and digital way. Sometimes we talk, sometimes we not commit these errors. थैंक यू सर, थैंक यू सर, वेरी मच, बहुत अच्छा। थर्ड मेल है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन है मिस सुप्रिया जी का, और ये आपसे पूछना चाहती हैं सर, प्रोफेसर खान सर से पूछना चाहती हैं कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इम्पोर्टेंट टर्म्स कौन कौन से होते हैं? तो सर प्रोफेसर खान सर अब आप बताएंगे कि इम्पोर्टेंट टर्म्स कौन कौन से होते हैं। Good, good question. Ms. Raji, I'm delighted. And you given the preference to the girls student. I am having a lot of questions. Some girls and some boys and some etc. Good. Balance sheet is backbone of any business and base of accounting. Basically, balance sheet contain 9 items. But basically, balance sheet is financial assessment and position point of the time at the particular date, and there are only two accounts. One is a real and personal. There will be no nominal accounts in balance sheet, and balance sheet differ from the size of business and type of business. A sole proprietorship T type of balance sheet, and in partnership we have some other type, but company form of balance sheet is quite different from those two business organization. Firstly, in our left hand side we start with the capital, right? Capital and with the treatment of P&L, and then reserve, then other things, then secondary liabilities like other sources of finance, and then comes to the right hand side, that is asset part. So there is a journey. We create liability, then we achieve asset, and then we try to balance them. राइट सर, वेरी वेरी गुड सर, यू हैव एक्सप्लेन्ड बेस्ट। और मिस सुप्रिया जी, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि बैलेंस शीट का जो आपने इम्पोर्टेंट टर्म्स पूछा है, उस टर्म्स में लेफ्ट हैंड साइड में जैसा कि सर ने बताया, पहले कैपिटल, तो कोई कंपनी है तो वहाँ पर इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल होगा, लोन कैपिटल भी हो सकती है, और इसके बाद नीचे सभी फिक्स लायबिलिटी, फिर करंट लायबिलिटी। यानी आपको सिर्फ थ्री टर्म्स याद रखना है कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में थ्री टर्म्स होते हैं: कैपिटल, फिक्स लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी एंड कंटिजेंट लायबिलिटी। एंड इन द नेक्स्ट साइड, राइट हैंड साइड में आपके फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स एसेट्रा। बस इतना, यही फाइव आपको टर्म्स याद रखने हैं जैसा कि प्रोफेसर सर ने बताया है, और दैट शुड बी रिमाइंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास आया है शालिनी जी का, और शालिनी जी आपसे पूछना चाहती हैं, प्रोफेसर खान सर आपसे जानना चाहती हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर इन अकाउंट। तो बिजनेस ट्रांजेक्शंस कितने टाइप से हो सकते हैं, ये शालिनी जी जानना चाहती हैं। ये हैं अमरोहा की। Great question. You are vice professor. You are always taking the girls' question. That's good. 50% population of are women we consider. So basically, transaction is a first starting of any business. Whenever we conceive the business, we do anything, we note down in the form of transaction. Basically, transaction we categorize into broader category: revenue and capital. वेरी गुड सर, वेरी गुड, बेस्ट आंसर सर।
एंड वी अप्रिशिएट यू। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ये गार्गी जी का है मेरठ से, एंड शी वांट टू नो व्हाट इज वैट इन, हाँ, व्हाट इज वैट इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में वैट क्या है। तो प्रोफेसर खान सर बताएंगे कि वैट क्या है। वैट की एक शॉर्ट डेफिनेशन आप तक पहुंचाई जा रही है। आप इस वीडियो पर हमारे साथ जुड़े रहें और फाइनेंस टाइफोन पर आपके लगातार बने रहने के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। और आप हमें मेल कर रहे हैं, इसके लिए हम बहुत ही ज़्यादा आपको हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। तो सर बताएं वैट Thank क्या you, है। Professor Misra. You have connected me from very close area of mine because I am from Greater Noida and Meerut is also close to us. The people knows a lot of commerce in my area. So as VAT is not a basically accounting terms because that's a tax. But whenever we do accounting, there is income, there is a tax, they are most frequently asked for. Value added tax. When something value added, we increase amount of tax. Suppose that wheat, no tax. When grown, it used and consumed by common people. But wheat turned into commercial product like bread and other things. So it value is enhanced. So we increase the tax. So this way, in every step, if we increase the value, we have to tax. और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे पास ये 5 मेल्स जिसे मैंने सेलेक्ट किया था, अभी बहुत सभी सारे हमारे ऑडियंस के मेल हमारे पास उपस्थित हैं। मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जोड़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार। आप हमारे साथ जुड़े रहें फाइनेंस टाइफून चैनल पर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इसे मेल कर दें, सेंड करें, व्हाट्सएप पर भेज दें, ताकि आपके साथ साथ अन्य सभी दोस्त भी हमसे जुड़ सकें और हमसे लाभ उठा सकें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। Thank you, Mishra ji. जो मेल की varieties I have checked. So young peoples are very aggressive to know about the accounting, and we are delighted we pass the knowledge to the young guys, which spread all over the world. Thank you so much. Please subscribe Finance Typhoon once you do good for the society. Thank you so much.